आचार्य ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए एक दोहा शतक लिखा हुआ है और दोहा शतक में सुमतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसमें लिखा है, सुमतिनाथ प्रभु सुमति दो, मम मति है अति मंद, बोध कली खिल खुल उठे, महक उठे मकरंद। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके माथ। हे भगवान, आपकी कृपा, आपकी भक्ति, आपका दिव्य स्वरूप का ये पावन पुनीत अवसर मुझे इस भव में नहीं, अनेक भव में मुझे मिलता रहे। सबसे पहले तो सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते करें हैं कि सुमतिनाथ प्रभु सुमति दो। कौन सी मति चाहिए? श्रीमती तो सबके पास है ना? हमारों के पास नहीं है, चिंता मत करो, लेकिन हमारे पास मति तो है, पर पुण्य का उदय था, सुमति सबके पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मति ज्ञानवान स्वरूपता आत्मा के पास है, लेकिन सबके लिए, अपने लिए क्या है, किसके लिए क्या है, किसकी दृष्टि में क्या है, आपकी मति ही आपका निर्धारण करती है। इसलिए आचार्य ने स्तुति करते समय लगा, हे भगवान सुमतिनाथ भगवान, मुझे क्या दो? अच्छी सोच दो, चिंतन दो, मुझे विचारों की एक परिणति दो। सुमतिनाथ प्रभु सुमति दो, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी नहीं समझता। मम मति है अति मंद। कभी भी अपने भगवंतों के सामने ये मत कहो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अपने से बड़े लोगों के सामने ये मत कहो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। यहाँ आचार्य कह रहे थे कि मेरी मति अभी भी कैसी है? मंद है। मैं अभी अपने बारे में एक बार अगर अच्छे से सोच लेता, अच्छे से मैं अपने बारे में चिंतन कर लेता, अभी तक मैंने वो चिंतन नहीं किया। अभी मुझे संसार की मोह राग देश की चिंताओं से मेरी बुद्धि अभी नहीं हुई है। अभी हमारी बुद्धि पर बुद्धि में अटकी हुई है। अभी मेरी बुद्धि कहीं ना कहीं बाह्य की ओर भाग रही है। उसी का परिणाम है आज तक मेरे अंदर की वह सुमति यानी सुमत, वह केवल ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जैसे भगवान आपकी मति ठीक हो गई तो आपकी मति वो उस कौन से बोध कली खिल खुल उठी। बोध यानी ज्ञान रूपी कली कैसी हो जाती? खिल उठे। कौन सा फूल अच्छा लगता हुआ? जो फूल अच्छा खिला हो वो फूल बहुत अच्छा लगता है, और जो खिला ही ना हो तो वो फूल अभी खिले हुए फूल को सब पसंद करते हैं, बंद और मुरझाए फूलों को कोई पसंद नहीं करता। बगीचे में जाओ तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खिले खिले फूल दिखते हैं तो आदमी कहते वाह कितना अच्छा बगीचा है। उन फूलों के कारण से उस बगीचे की भी प्रशंसा हो जाती है।
फूलों के कारण से बगीचे के अंदर चार चांद लग जाते हैं। लोग वहाँ बैठना पसंद करते हैं। और जिस बगीचे में पौधे तो हों पर फूल ना हो, तो वो कहते हैं यहाँ क्या देखना है, यहाँ कोई सुंदरता के नाम से कुछ चीज़ है ही नहीं है। इसलिए आपके उस फूलों की मकरंद के कारण से अनेक जैसे भौरे आकर के मंडराने लगते हैं, गुंजायमान करने लगते हैं। और यहाँ संसार के बहुत सारे जीव उनके फूलों खिले हुए उसकी सुगंध को पाने के लिए वहाँ बैठ कर के आनंद का अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही भगवान आप भी उस खिले हुए फूल की तरह हो और मैं आपके एक भौरे की तरह आपके चरणों में बन करके आया हूँ। ऐसे ही अपने आप को बनाओ। जैसे भौरा फूल को देख करके वहाँ मरनाने लगता है, वैसे ही भव्य आत्माएं जो होते हैं भगवत भक्ति का पुण्य कर्म का सब अवसर जैसे ही मिलता है, वैसे वह भी भगवान के आसपास भौरे की तरह घूमने लगता है कि मेरा दिन मेरे लिए सुख का आनंद का क्षण मिलने वाला है, आत्म सुख की और अपना आने वाला हूँ। ऐसी ही उसकी मति में ऐसा होता है। भगवान मुझे आपके उस मकरंद, मकरंद का अर्थ सुगंध कहा, सौरभ भी कहा जाता है, ऐसा सौरभ का पान मैं कर सकूं, इसलिए आप तुम जिन मेघ मयूर में गरजो वर्षो नाथ। हे भगवान आप मेघ जिन मेघ वर्षो मेरे ऊपर क्या हो वर्षो नाथ, चिर प्रतीक्षित आज से नहीं, वो दिन कब आए कि मेरे अंदर भी ऐसे मेघों की वर्षा हो जाए, मैं भी आप जैसा शीतल बन जाऊं, मैं भी ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाऊं। चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा, कब आएगा। जैसे बादल जब गर्मी बहुत हो और आकाश में बादल दिख रहे हो तो सब आदमी क्या देखते हैं, बरस जाती तो ठंडक हो जाती, बरस जाए तो शीतलता आ जाए, ऐसा भावना करते हैं। ऐसे ही भव्य जीव वो देखता है कब ऐसा सुअवसर आए कि मैं भी अपने पापों का प्रक्षालन कर सकूं। लेकिन हो ये रहा है जीवन में, इस जीव को परतंत्रता का आनंद जिसको आता हो, उन्हें भगवान की भक्ति अच्छी लगे कोई ज़रूरी नहीं है। दो चीज़ें हैं आपके सामने, एक तरफे पुण्य और परमात्मा है और दूसरी तरफ पाप और परिग्रह है। देखिए पुण्य और परमात्मा की राशि भी कन्या राशि है ना, और पाप और परिग्रह की राशि भी, राशि तो ये कही है कि नहीं है महाराज, तो कौन सी राशि खराब है बताओ। तो बोले कि ये कन्या राशि वाले सब है। राम और रावण की भी राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की भी राशि एक ही थी, महावीर और मारीची की राशि एक ही थी, राशि एक है। लेकिन ये बताओ राम का नाम लेना सब पसंद क्यों करते, रावण से कहते रे भैया राक्षसों से दूर ही रहो, क्यों, राशि से अच्छा होता है। राशि दोनों की एक है पर काम दोनों का एक सा नहीं है। देखिए पुण्य की भी राशि कन्या है, परमात्मा की राशि भी कन्या है, पाप की राशि भी कन्या है और परिग्रह की राशि भी कन्या है। लेकिन पसंद किसको ज्यादा करते बताओ, हम कि तुम, तुम्हें क्या पसंद है, पुण्य और परमात्मा के परिग्रह है पाप, क्या पसंद है तुम्हें। अब कहते महाराज हमें परमात्मा बनना है,
पसंद तुम्हें क्या है? परमात्मा मुझे बनना है और पसंद तुम्हें क्या है? कैसे होगा ये बताओ? बबूल के बीज का, बबूल के पेड़ का बीज डाला जाए और फल काय की कामना करो? आम की। मिल सकता है? अगर तुमने बीज बबूल का डाला है तो फल किसका मिलेगा? फल भी बबूल के मिलेगा, आम का मिलने वाला नहीं है। अगर पाप और परिग्रह के बीज डाले हैं, तुम कहो कि मैं परमात्मा बन जाऊं, तो भगवान देखिए, दुनिया की अदालतों में बेईमानी चल सकती है, रिश्वतखोरी चल सकती है, लेकिन कर्म की अदालत में रिश्वतखोरी नहीं, कोई वकील की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो ये कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कभी कभार कुछ लोग ऐसे हैं, अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन कभी कभार ज़्यादा चतुराई भी क्या होती है, उसके जीवन को नुकसानदेह बन सकती है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ आज आपको, है ना? कहानी सुनने में अच्छा लगता है ना, तो कहानी सुना देता हूँ कि एक बार क्या हुआ, जंगल में एक सियार जो है, सियार कहते ही साथ सबको पता होता है कि सियार बहुत होशियार होता है। सियार कैसा होता है? बहुत होशियार होता है। हो, आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है बहुत अच्छा, हो सियार। जो ज़्यादा बुद्धि चतुराई, तो होशियार, वो चतुर। सबसे ज़्यादा प्राणियों में जंगल में कहा जाता है कि होशियार बहुत चतुर होता है। बुद्धि में चतुर तो था, कभी कभार चतुर व्यक्ति भी जाकर के कुछ अज्ञानता, ज़्यादा चतुरता के कारण से फंस जाते हैं। और हुआ ये कि एक दिन उसने ऐसी होशियारिता में चलते चलते, जंगल में बारिश का समय था, और गया और गड्ढा देखा नहीं, और गड्ढे में जाकर के वो गिर गया। बहुत हाथ पांव चलाए बाहर निकलने के लिए, क्या करें कैसे करें। सारी रात हो गई, रात भर उसने प्रयास किया, पर नहीं निकल पाया। अब क्या करें? तभी सुबह सुबह हुई, एक बकरी थी, चरते चरते जंगल में आते आते वो गड्ढे के पास आई, और गड्ढे के पास आकर के उसने देखा, तो उसने कहा, ओ सियार भाई, क्या बात है, कैसे पहुंच गए गड्ढे में? गड्ढे में कैसे पहुंच गए? कहीं गिर गए? तो वो कभी आदमी, एक और विशेषता, कोई आदमी गिर जाए, क्यों लग तो नहीं, तो वो जाई कहेगा नहीं 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 लगी। तत्काल वो अपने आप को, भलाई कितने भी चोट लग गई हो, तो वो सामने वाले को यही दिखाता कि नहीं मैं तो। अब हुआ ये कि जब उस बकरी ने पूछा, क्यों कैसे गिर गए? अरे तुम्हें पता नहीं। बुद्धिमान वो, अपने आप को, उसको चतुर फंसाने के चक्कर में निकलना है उसको। तो उसने कहा, तुम्हें बकरी बहन तुम्हें पता नहीं, आज मैं जब यहाँ आया और मैंने जब देखा इस गड्ढे का पानी बिल्कुल अमृत जैसा मीठा है। कैसा है? और यहाँ जो बाजू में जो घास लगी हुई है, ये घास मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं खाई, जो आज मुझे यहाँ खाने को मिली है। उसने इतना अच्छा विज्ञापन किया, जैसे आज तुम लोगों को विज्ञापन करके टीवी पे दिखा देते, और आप देख करके बड़े अच्छे से विज्ञापन के जाल पर फंस जाते हो और कहने लगते नहीं यही सही है।
कंप्यूटर के जाल में फंस करके, और उससे आजकल करोड़ों अरबों का व्यापार सिर्फ विज्ञापन से ही होता है। धंधा पानी अगर करना हो तो विज्ञापन जो है नहीं हो उसको अच्छे उसे 4 गुना अच्छा क्या बढ़ा चढ़ा के बता दो। उसने ऐसा बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया कि आखिर वो बकरी भी उसके जाल में फंस गई और उसने छलांग लगाई और जाकर के गड्ढे में कूद गई। और गड्ढे में जाने के बाद उसने क्या किया, वो तो चाह रहा था कि कोई आ जाए, और उसने सहारा लिया, उसके ऊपर चढ़ा और चढ़ करके एक छलांग लगाई और खड्डे से बाहर आ गया। बाहर आ जाने के बाद हंसता है और बकरी से कहता है, बुद्धू कहीं ऐसी कोई घास होती है, ऐसा कोई पानी होता है? तो उन्होंने कहा, वो आपस में संवाद कर रहा है कि चिंता मत करो, कम से कम मेरे निमित्त से तुम गड्ढे से बाहर तो इतना मेरा कुछ उपकार मान। बोले कि ये तो बात सत्य है कि मेरा, अब तेरा क्या होगा? तो बकरी के चिंता मत कर, मेरा पालनहार है। तेरा तो कोई पालनहार है ही नहीं है। अगर मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो कोई ना कोई मुझे निकालने वाला आ जाएगा। चलो कम से कम मेरे निमित्त से तू तो गड्ढे से बाहर हो गया, तेरा भला हुआ। इतना निश्चित है कि जो दूसरों को भला करता हो उसका भला तो, और जो कोई दूसरों का बुरा सोचता है, बुरा सोचने वाले का देखिए क्या होता है, कभी अच्छा नहीं होता, उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। अब हुआ ये कि समय हो गया, सांझ हो गई, बकरी घर पर नहीं पहुंची। तो बकरी मालिक जो था खोजते खोजते जंगल की ओर आया, और यहाँ उसने आवाज़ वो कर रहा है, उसको भी आहट मिली, बकरी ने आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर के वो आया, उसने देखा ओहो मेरी बकरी तो गड्ढे में गिर गई। वो गया, प्रयास किया, उसने अपनी बकरी को निकाला, वापस घर की ओर जा रहा है। अब